हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी देंगे। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें तथा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर इतिहास का प्रश्न है। तो इतिहास का प्रश्न करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नंबर 1 पर प्रश्न आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है 1526, बी है 1557, सी 1556, 1761। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपका समय समाप्त होता है। तो आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए राइट 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। आपको हम बता दें कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तथा 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए हम अपने इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भगवान महावीर का शिष्य कौन है? त्रिशला, यशोदा, जमाली, कनिष्क। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। आपका समय समाप्त होता है। तो आंसर इज सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम आपको इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपका समय समाप्त होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। चलिए इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर बताएं। आपका समय समाप्त होता है। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बाबर ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 1919, 1920, 1918, 1925। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1776 में, 1779, 1789, 1780। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। आपका समय समाप्त होता है। तो 1789 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? ए 1914 से 18, 1939 से 1945, 1934 से 1944, 1939 से 46। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। तो 1939 से 1945 ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसी अवधि में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1905 ईस्वी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका समय समाप्त होता है। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 8, 7, 10, 11। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो सी इज़ राइट आंसर। कुल सिख में 10 गुरु हुए थे। चलिए हम आप 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये सभी। चलिए आपको टाइम 5 सेकंड दिया जाता है। तो डी इज़ राइट आंसर। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यहाँ सभी जगह कुंभ का आयोजन होता है तथा एक जगह और है, इलाहाबाद में भी होता है। चलिए अब आगे हम भूगोल के प्रश्नों को हल करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इसी प्रकार हम भूगोल के प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? ए बुध, मंगल, पृथ्वी, अरुण ग्रह।
तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि बुध ही आकार में सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल के हिसाब से। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में या उससे शेयर करें। तो 4 मिनट समय लगता है। ए इज़ द राइट आंसर, देशांतर रेखा की दूरी तय करने में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आंध्र महाद्वीप किसे कहा गया है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, आपका समय समाप्त होता है। तो बी इज़ ए राइट आंसर, अफ्रीका आंध्र महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसी हिसाब से 14 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी, आमू रिवर, कांगो, लीना। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपका समय समाप्त होता है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का, कर्क रेखा से भारत का कौन सा राज्य रहता है? तो रांची, दिल्ली, पटना, कोलकाता। तो आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है। तो ए इज़ राइट आंसर। चलिए इसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपका समय समाप्त होता है। तो सी इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। 5 सेकंड टाइम दिया जाता है आपको, आपका समय समाप्त होता है। तो डी इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए इसी हिसाब से हम अब क्वेश्चन नंबर 18 पर अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नंबर ए, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गोमती। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। चलिए इसी सबसे क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,611 मीटर, 8,172 मीटर, 8,078 मीटर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो ए इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलिए इस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ए है NH1, NH44, NH8, NH11। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो बी इज़ ए राइट आंसर, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अब संविधान के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 6, 10, 8, 12। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। तो डी इज़ ए राइट आंसर, 12 भारतीय संविधान में सूचियां हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपका समय समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 23 नंबर है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपका समय समाप्त होता है। तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय उपस्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी हिसाब से हम 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी श्यामलाल गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। आपका समय स्टार्ट होता है, समय समाप्त। तो बी इज़ द राइट आंसर, ये श्यामलाल गुप्ता ने ध्वज गीत की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। तो ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि 4 वर्ष के लिए ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, गंगा, कर्मनाशा, कावेरी। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपका समय समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि गंगा के किनारे ही कानपुर शहर स्थित है। चलिए इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ है? देहरादून, आगरा, पुणे, नई दिल्ली। आपका समय समाप्त शुरू होता है आप। आपका समय समाप्त हो गया। तो सी इज़ राइट आंसर, पुणे में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग स्थित है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? 28 नंबर क्वेश्चन। पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। आपका समय शुरू होता है। तो सी इज़ ए राइट आंसर, क्योंकि नई दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय स्थित है। चलिए इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 है, फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, यूरो, रुपया, पाउंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। तो फ्रांस की मुद्रा यूरो में है। जैसे यहाँ रुपया चलता है भारत में, वैसे वहाँ यूरो में रुपया चलता है, फ्रांस की मुद्रा। ये क्वेश्चन नंबर 30 पर, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल, येन, डॉलर, यूरो। आपका समय शुरू हुआ। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, येन। येन जापान की मुद्रा का नाम है। चलिए आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आपको किसी वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।